द न्यू मोटर व्हीकल रूल, ये और नो। तो जो भी इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट दिखाना चाहता है वो एक तरफ बैठ जाए और जो नेगेटिव बोलना चाहता है वो एक तरफ बैठ जाए। पॉजिटिव वाले एक साइड हो जाए और नेगेटिव वाले एक साइड, एंड देन अपनी जब उनकी चांसेस आएंगी तो वो यहाँ आके अपने व्यूज देंगे इस पे। मैं टॉपिक फिर से रिपीट कर देता हूँ, द न्यू मोटर व्हीकल रूल, यस और नो। Good afternoon, teachers. My name is Tejaswita Upadhyay and I am in the favor of the topic because हमारे देश में अभी तक जो भी मोटर व्हीकल बिल चल रहा था वो 1988 का था, ठीक है, और अभी 2019 चल रहा है। तो 1988 से लेके 2019 तक बहुत ही चेंजेस आए हैं हमारे देश में। मोटर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है वो भी रेज हुई हैं, हमारे जो रोड कंस्ट्रक्शन थे वो भी चेंज हुए, उसके वे भी चेंज हुए हैं। तो आई गेस सबको पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो अभी मोटर व्हीकल बिल है वो बहुत ही सही है, और काफी लोग इसके अगेंस्ट होंगे कि शायद इस बात को लेके कि उन्हें लग रहा होगा कि ये बस एक चालान के ऊपर है। नहीं, ये सिर्फ एक चालान का नहीं है, इसके साथ बहुत सी सारी चीजें जुड़ी है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी है। जैसे नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ब्राजीलियन रोड सेफ्टी साइन किया था, MOU, जिसमें उनका एम था और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2020 तक 50% ऑफ जो फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में उसको कम करेंगे। इसके अंदर भी है। और सेकेंड चीज, जो पहले की अमेंडमेंट बिल थी उसमें जो इंजीनियर्स थे जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी दिखती है तो उनपे कोई भी केस नहीं होता था, पर इस अमेंडमेंट बिल पे उनपे केस होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एंड वो कॉन्शियस होंगे इस चीज को लेके, बिकॉज उस समय तक शायद कुछ लोगों के अंदर ही ईमानदारी होगी जो सबका भला सोच के वो रोड बनाते होंगे, कुछ इंजीनियर्स नहीं तो, वरना तो मुझे लगता है कि सारे पैसे के ही पीछे भाग रहे थे। अब अभी भी आप जाके पूछो लोगों से कि मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियोस देखा था, उसमें भी लोगों ने बोला कि आप चालान बनवा रहे हैं एंड पोल्यूशन फ्री वाला चालान बनवा रहे हैं, आप क्यों बनवा रहे हैं? क्या ये आपके सेफ्टी के लिए है या फिर सॉरी आपकी सेफ्टी के लिए या फिर अपने पैसे के लिए? तो वो बोल रहे हैं कि जो सेकंड पर्सन था वो बोल रहा है कि सेफ्टी की किसको पड़ी है, पॉल्यूशन को छोड़ो, हम सब पैसे से ही डर रहे हैं, इतना पैसा जितना कमाते उतना पैसा तो चला जाएगा। सो दिस इज द थिंग कि जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ना जब एक बच्चा बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है तो उससे सो आई वाज सेइंग कि जब एक बच्चा बहुत ही शरारती हो जाता है तो उसके माँ बाप को कठोर होने की जरूरत पड़ती है, और यही हमारी सरकार ने भी किया है कि वो कठोर हुए हैं, क्योंकि कोई भी इस बिल को अच्छे से नहीं ले रहा था, अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा था, उन्हें बस लग रहा है कि, और हाँ हमारे देश में इसके वजह से काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। आई गेस फ्रॉम एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें ये था कि फ्रॉम 2000 जो रोड्स हैं वो 39% बढ़े हैं, एंड जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो मोटर्स हैं वो 158% बढ़े हैं। तो आप देख सकते हो कितना फ्लक्चुएट करता है ये। So okay, this was my topic. Thank you. The next contestant will going to say against. Now we want के एक contestant against में बोले इस topic के, तो कोई interested है? Good morning to one and all present here. So actually I am against this new rule which recently came out for all the vehicles in Delhi. Now basically it was introduced in 28th of August, but it was implied on 1st of September in Delhi. So the basic reason that government says was that Diwali is on the way and they need to reduce the pollution for it. But I don't think that it is for pollution. Okay, so I am Harsh Rohgi and I am from, I completed my schooling from Ryan International School and I am a Delite and I was born and brought up in Delhi itself. Okay, so government says that they have introduced this law for reducing pollution and so that there are less number of cars and vehicles on the street. But actually it is not working for its main aim. Actually what happened was that it was introduced in this law that all the kinds of challan that are being taken
will be given to the central, will not be given to the central government, it will be given to the state government, and they can use it as a fund or for whatever reason they want it to. So I am against this because not everyone can afford these rates of challan. Now there was a recent case in which a person was coming from Haryana to Delhi in his truck and he was not carrying his, there is a registration number for that truck and he was not carrying it. So the police levied him a challan of rupees 1,20,000 along with the goods. And if he wasn't able to pay that challan, then he would be imprisoned for at least 1 year, and then he has to give his challan in some kind of installment or something like that. So not everyone can afford these challans. Also there was another case that was recently broadcasted on ABP News where an auto wala was challaned for rupees 50,000. What his mistake was that he just overcrossed the zebra crossing, and his bad luck was that there were 2 police officers that was standing just across the zebra crossing, and they levied him the challan of rupees 50,000. So in my opinion, the challans are okay, but the rates are not okay. Now, being against it, I also want to say something that I myself was got challan for rupees 1,000 because I wasn't wearing helmet. It's okay that police thinks that helmet is the first safety, but what if someone is not carrying that amount? Not everybody has 1,000 rupees in their pocket. Not everyone usually intentionally breaks the rule. So what I mean to say is that the objective for which this law was passed is not actually working properly, and there are some loopholes to it also. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुब्रत शर्मा। और जैसा कि भाई ने बोला, कहाँ पे गया भाई? जैसा कि भाई ने बोला कि कोई भी इंटेंशनली रूल नहीं तोड़ता, तो भाई अगर आप 150 ग्राम का फोन लेके चल सकते हो ना अपने साथ, तो आप इतना सा कार ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके चल सकते हो अपने साथ। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि मतलब जो चालान की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, वो ठीक नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए किसका चालान कटता है यार? बिल्कुल गलत बात है। 1.5 लाख रुपए किसी का चालान नहीं कटना चाहिए। और वो अपनी फैमिली का, अगर वो अंदर 1.5 लाख रुपए चालान भरेगा तो अपनी फैमिली का काम कैसे चलाएगा? लेकिन अगर वही बनवे में घुस रहा है और कल को कोई ट्रक आके उसे उड़ा देता है और वो मर जाता है, तो उसकी फैमिली का क्या होगा? कोई बता सकता है ये बात? अगर वो अपनी ज़रूरतें कम करके चालान भर के फिर भी अपनी फैमिली के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है किसी कारण से, तो उसकी फैमिली का क्या होएगा? तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे भाई ने बताया कि ये चालान की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो हल्का सा ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे गया, उसका 50,000 रुपये का चालान कट गया। भाई वहीं से गाड़ी आती है ना, 1 मिनट पर लगता है उड़ने में, 1 मिनट। अगर वो खत्म हो गया ना उसका चालान कटेगा, बस खत्म। सही कह रहा है। इधर से किसी ने कुछ बोला? हाँ, वही कट जाएगा, वही कह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी चीज़ के अगेंस्ट में तब बोल सकते हैं जब हमें उसके ड्रॉबैक्स पता हो कि यार क्या हो रहा है ये। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे नहीं, उस चीज़ के बारे में समझोगे नहीं, तो आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और जो IAS ऑफिसर्स बैठे हैं वहाँ पे, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके अंदर शायद हमसे ज़्यादा दिमाग है। वो पॉलिसीज़ बनाने से पहले कई बार सोचते हैं, कई बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। और उसके ऊपर अगर आप सवाल उठा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके ऊपर बोल रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सामवेद। नाउ अब दूसरा कंटेस्टेंट जो इसके अगेंस्ट में बोलेगा। My name is Param. My schooling is being from. तुमने बोला था कि ट्रक ड्राइवर अगर कोई किसी बंदे को मार दे तो उसकी फैमिली का क्या होगा? ट्रक ड्राइवर की फैमिली को पैसे दिए जाते हैं और जब बंदा मर भी रहा है उसको भी पैसे दिए जाते हैं। और जो फर्स्ट था, आपने बोला कि चालान बढ़ाए गए हैं, वो अच्छे है। ठीक है, अगर आप चालान बढ़ा रहे हो, ठीक है, चालान बढ़ाने का क्या फ़ायदा? आप 5,000 रुपये भी ले रहे हो। इससे बढ़िया अगर विदाउट हेलमेट हो तो आप हेलमेट उधर वहाँ पे चालान काटो 100 रुपये के, हेलमेट दिलाओ ना उस बंदे को।
इंश्योरेंस नहीं है, तो आप उस बंदे की इंश्योरेंस करवाओ, आप 10,000 रुपये भी काट लो उस बंदे की इंश्योरेंस को तब भी ना कराए। पॉल्यूशन नहीं है इस टाइम पे, अगर तो टोकन लेने का फायदा क्या है, आप उस बंदे की पॉल्यूशन करवाओ। और नया रूल आया है कि यूनिफॉर्म प्लस शूज डाल के आपको ट्रक चलाना है। तो यूनिफॉर्म तो जब बंदा पहन लेगा, मोदी गवर्नमेंट ने इतना बढ़ा दिया, लेकिन क्या ट्रक में एसी है? 2x2 के केबिन में इतनी हीट होती है, पूरे इंजन की हीट होती है, तो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ पे भाई वो चलान भी दे और यूनिफॉर्म पहन के चलाए। यूनिफॉर्म है, नया रूल आया है भाई, ढंग से पढ़ के यूनिफॉर्म पहन के ट्रक चलाना है। गो थ्रू इट, मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद भाई ट्रक का बिजनेस है, क्या बात कर रहे हो यार। पर पहली चीज तो ये कि यहाँ पर हम एक ऑफिशियल इवेंट कर रहे हैं, आपको किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है। जो स्टेटमेंट दी गई है You just have to put on your take. You don't have to contradict what somebody has already said. It is not a group discussion, it's a debate. And you are putting your stand for the motion and the other person is putting against for the motion. So आप उसको एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट मत करो। वो कॉन्ट्रडिक्ट हम उस फॉर्मेट में करते हैं जब आप दो लोग यहाँ पर होते हैं स्टेज पे और आपके पास टीम्स होती है और आप एक दूसरे के पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहे हो। अभी हम वो नहीं कर रहे। लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई है, जो आपको अगर ऐसा लगता है कि वो वाली स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो आप उससे पहले तो आप बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप अपना मोशन रखिए ना, आप छोड़ दीजिए दूसरे को कि उसको क्या उसने क्या बोला और क्या नहीं बोला। यहाँ पे डिबेट चल रही है, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा। मेरा पॉइंट यही है, चलान बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे जो अगर उस बंदे के पास नहीं है तो वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। इंश्योरेंस नहीं है उस बंदे का, इंश्योरेंस वहाँ पे प्रोवाइड की और वहाँ पे खत्म करें। थैंक यू सो मच परम। तो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया, बहुत सारे चालान बढ़ा दिए। मैं श्रेया आर्या और नए मोटर व्हीकल एक्ट पे मैं फॉर में बोलूँगा। कई सारे चालान बढ़ा दिए, जुवेनाइल एक्ट पे 25,000 तक लग रहे हैं और 5,000 लग रहे हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस पे। पर क्या चीज़ें इतनी ही हैं? जो इमेज क्रिएट कर जा रही हैं, क्या वो इतनी ही हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि इंडियन रोड्स पर डेली एक्सीडेंट्स में 400 से ज़्यादा लोग मरते हैं। 2800 एक हफ्ते में, 78,000 एक साल में, और पिछले 4 सालों में 3 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। सिर्फ इसलिए मरे हैं कि उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को नहीं माना। 7 में से 10 लोग अपनी जान डेली बेसिस पे खो देते हैं। 7 में से 10 लोगों के परिवार गरीबी की ओर चले जाते हैं। 5 में से हर 4 परिवार गरीबी को देख रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। ये जो एक्ट है, ये सिर्फ बुरी चीजों को नहीं रखता, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं इस एक्ट में, जो फॉर से भी छूटी हैं और अगेंस्ट से भी छूटी हैं। तो उन चीजों को गिनवाता हूं मैं, जो एक्ट साथ में इंक्लूड करता है हैवी फाइन्स के साथ में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लाइसेंस रिन्यूअल पीरियड को 1 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक का कर दिया गया है। साथ ही साथ इस एक्ट में अगर कोई किसी विक्टिम की मदद करता है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम की अगर कोई मदद करता है, तो उस पर कोई भी क्रिमिनल सिविल केस नहीं होगा। और साथ ही साथ उसे जो भी विक्टिम है उसकी मदद की राशि 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। ये सारे एक्ट उनके लिए हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कैरी करते हैं। आज हमारे देश की जनता काली बिल्ली देख के तो रुक जाती है, पर उसे लाल बत्ती का मतलब अब तक नहीं पता हुआ। इस जनता को लाल बत्ती का मतलब हमें बताना है। भारत की सरकार ने रेडियोस का सहारा लिया, न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया, मैगजीन्स का सहारा लिया, पर आज तक ये चीजें बदली नहीं। हम आज भी गलत लेन में ड्राइव करते हैं, हम आज भी लाल बत्ती पे नहीं रुकते। अगर पुलिस वाला ना खड़ा हो तो हम रोड क्रॉस कर देते हैं। पर ये सेफ्टी हमारे लिए ही तो बनी है, हमारे जीवन के लिए ही तो बनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में लॉस हुए लाइफ की वजह से 2% की जीडीपी को डिक्रीज से झेलता है।
इट मीन्स कि हमारी जीडीपी इन लोगों की वजह से 2% गिरती है और ये सारा डेटा कैबिनेट मिनिस्टर्स का है। अंत में यही कहूंगा कि लाइसेंस कैरी करो, हेलमेट पहन के सेफ ड्राइव करो, सेफ ड्राइव करो, बत्तियों के मतलब को समझो, साथ ही साथ कभी ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, क्योंकि आपका इंतजार आपके घर पे कोई कर रहा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशा सिंह है। तो अभी जैसे एक पॉइंट आया था कि गवर्नमेंट ने सब कुछ देख के, सब कुछ सारा एनालिसिस करके ये रूल लोगों के सामने लाए ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। लेकिन इस रूल के डिमेरिट्स भी है, एक नहीं काफ़ी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। पहले तो ये कि जब ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ तो गवर्नमेंट सिर्फ ये देख रही थी कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, उन पे चलान कटेंगे ताकि, क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कॉमन मैन का क्या, अभी कुछ दिन पहले जिस एरिया में मैं रहती हूँ गुड़ाड़ी, उस 2-3 दिन पहले वहाँ पे जो जितनी भी बसेस थी, जितने भी फटफट सेवा थी जो आपको मेट्रो तक लेके जाती है, वो चलना बंद हो गई। वो बोले उनका स्ट्राइक है। क्यों? क्योंकि उन पे चलान कट रहा है। तो गवर्नमेंट सिर्फ ये देख रही है कि ये सब उनको मतलब जो बाइक चलाते हैं या बसेस चलाते हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट कॉमन पीपल को नहीं देखी कि उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ परसों की नहीं, मतलब आज की बात भी है कि मैं अभी लेट आई थी आज, तो मैं 10 बजे मैं स्टैंड पे खड़ी हो गई थी कॉलेज आने के लिए। तो आई वॉज वेटिंग, मतलब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लेकिन कोई बस नहीं आई और जो बस आ रही थी वो सारी भरी हुई आ रही थी। और बाद में किसी ऑटो ड्राइवर ने बताया कि आज भी स्ट्राइक है और ये बाईपास के पास का जो रास्ता है वो सारा जाम है। मुश्किल से कोई एक चीज़ मिली, मतलब एक फटफट सेवा मिली जिससे मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची। तो इससे मतलब इससे इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा, यानी कि बसेस वालों को फर्क भी नहीं पड़ा है। किसी का कॉलेज है, किसी का कहीं इंटरव्यू होगा, किसी को किसी अच्छे इवेंट में या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना हो, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ये भी देखे कि सिर्फ बसेस वालों पे नहीं, यानी कि कॉमन पीपल को कितनी प्रॉब्लम हो रही है और उनके लिए भी कोई रूल निकाले ताकि दोनों का फायदा हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं सतीशा एक्सक्यूज मी। आज जानते हैं कि फेवर में साइकिल रूट टेस्ट बिकॉज़ इट इज गुड, क्योंकि ये गुड है कि जैसे कि चलान कट रहे हैं, चलान करना कोई मानते कोई सब नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सही है शूज़ पहनना। अगर आज के डेट में इतना पास व्हीकल चल रहे हैं कि शूज़ अगर कोई राइट स्लीपर से पहन के चल रहा है तो उसके लग सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, जिसकी वजह से डैमेज फ्रैक्चर हो सकता है। उससे अच्छा शूज़ पहनना बेटर है। जैसे कि मैंने कहा था कि शूज़ क्यों कर रखा कंपल्सरी, जब हम बाइक से जा रहे होते हैं तो वहाँ शूज़ अगर सिर्फ स्लीपर पहन के जाएंगे तो लग जाती है चोट वगैरह, फ्रैक्चर होने के डर है कि जो बस से साथ में कनेक्ट होकर चलता है। लेकिन शूज़ रहेगा तो उससे सेफ्टी है कि नहीं हो डैमेज होगा हमारा बैग वगैरह। और साथ में इंडिया में जैसे कि यहाँ डिबेट हो रहा है, यहाँ पे आप बाहर जाके जैसे न्यूज़ सुनोगे तो कई जगह आपको एक्सीडेंट मिल चुके होंगे, आज के चलान होते किसी के साथ। ऐसे फॉरेन कंट्री में हम सुनते जाते देखेंगे तो वो पुलिस को देख के सेफ फील करते हैं, यहाँ से आगे पुलिस यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हाँ पुलिस है, भाग यहाँ से निकल, आगे पुलिस से ट्रैक्टर लोचक से कर देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कारण है। इससे जब अपनी सेफ्टी लेके चले, अपनी चलान लाइसेंस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाकी चीज़ें फ़ोन ले सकते हैं, ब्लूटूथ हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह क्यों नहीं कर सकते? तो फर्स्ट थिंग इज जो चालान एकदम से बढ़ाए गए हैं वो 10 to 30% एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बच्चा हमारा मतलब बिगड़ जाता है या कुछ भी होता है तो उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, उस पर मतलब ग्लव्स वगैरह लगाने की ज़रूरत है। तो एक होता है उसको मतलब संभालना और एक ओवर कर देना हो जाता है। चालान है वो थोड़े ओवर किए गए हैं, एकदम से 10 to 30% नहीं बढ़ाना चाहिए। लोगों की स्टेटस भी देखना चाहिए, जैसे कि कुछ जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते ओब्वियसली। जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जो एवरेज मतलब उनकी आय है वो 10,000 है ओब्वियसली, तो वो अगर 25,000 का उनका चालान कटता है तो कहाँ से दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इससे करप्शन बढ़ रहा है।
जो पॉकेट रीडिंग है, जो करप्ट पुलिसमैन है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है इस वजह से। पहले भी जो चालान करते थे उसमें पॉकेट रीडिंग होती थी पुलिसमैन की, और अब तो ऐसा हो गया है कि 10,000 है तो वो 500 रुपये की छोड़ सकते हैं, बाकी के 9,500 अपनी जेब में रख सकते हैं। इससे करप्शन को भी बढ़ावा दिया गया है। फोर्थ पॉइंट इज इधर से जर्क लगा ना तो पिट की 2 बार लग चुका है। एक होता है जैसे कि पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ लागू किया है वो पूरे मतलब इंडिया में लागू किया गया है। ऐसे जो कि मतलब कुछ स्टेट्स जैसे हमारे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उन्होंने अभी भी इस लॉ को माना नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम इस पर बात करेंगे और इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करके फिर लागू करेंगे। तो एक उनकी हम देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हर एक स्टेट का अलग अलग है, उनके रोड अलग है, उनकी फैसिलिटीज़ अलग है, वहाँ के लोग अलग है, तो उनके हिसाब से अलग अलग प्राइसेस पे चालान लागू करने चाहिए। Thank you so much. So now next contestant. हेलो, मैं गणेश फॉर में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने न्यूज़ देखी है, मैंने सर्वेज देखे हैं, तो हेल्थ के ऊपर जो हमारा जो पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो भी इससे बहुत कम हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो पब्लिक व्हीकल को ऑप्ट कर रहे हैं। मेरे खुद के घर में भी मेरे फादर पब्लिक व्हीकल को ऑप्ट कर रहे हैं, तो इससे हेल्थ के ऊपर जो पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी कम हो रहा है, जिसकी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। ओके, एंड जो न्यू लॉ है हालांकि सबको भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब सब हैबिचुअल हो जाएंगे, जब सबको आदत पड़ जाएगी, तो लोग जो सेफ्टी रूल्स हैं उसको ठीक से फॉलो करेंगे। तो जो मेजर रीज़न की मैं इसके फॉर में हूँ वो यही है कि जो ज़्यादा चलान के डर से लोग अब पब्लिक व्हीकल्स को ऑप्ट करें। एंड थर्ड रीज़न इज तो घरों में बात होती है, घरों का हमारे में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मेरे घर में बात हो रही है इसके बारे में कि चालान बढ़ा दिए गए हैं, जो भी नए रूल्स आए हैं, रेगुलेशन आए हैं, उनके बारे में बात होती है। तो घर में इस बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं सिविल का तो बताया जा रहा है कि छोटे से छोटे तबके तक ये बात पहुंच रही है, तो इसलिए वो सेफ्टी रूल्स के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो आने वाले कल को फॉलो भी कर रहे हैं। Well, thank you so much, Sunny. So next contestant. खाली फ्रेम है, आएगा ना नया पार्टिसिपेंट। एंकर को नहीं कोई और अगेंस्ट कर में? दिया कितना ज़्यादा है। कोई भी नहीं? फटना कोई भी जो अगेंस्ट में बोलना चाहता हो टॉपिक पे? होएगा, फोकस आउट है, और उसमें वो भी ठीक होएगा। लाइट कम है। लाइट को सेट करना। Okay, come. Hello everyone. I need your attention here. Thank you. My name is Kritika and I am from DGMC Shift 1. यार मैं फॉर में हूँ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं शॉर्ट और प्रिसाइज रखूंगी क्योंकि सब लोग बोर होते हैं ना, मैं वहीं बैठी हूँ। सबसे मेजर पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली ये है कि एम्बुलेंस का जो वे बनने लग गया है यार, क्योंकि सब ये बोल रहे हैं कि घर में कोई वेट कर रहा है तुम्हारा और तुम लाइक एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया कल को। ऑब्वियसली अगर वो तो कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे चालान के रेट्स बढ़ रहे हैं सब लोग ऑब्वियसली रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और अगर चालान के रेट्स बढ़ रहे हैं तो एक्सीडेंट्स भी कम हो रहे हैं सर्विस के हिसाब से। लेकिन अगर एक्सीडेंट इधर से कम हो रहे हैं बट एम्बुलेंस को वे नहीं मिल रहा, जो वहाँ पर बीमार है या जिसकी क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पर है, उसका क्या होगा?
उसको भी वहाँ पर इस चीज़ से बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको वे मिल रहे हैं। तो वो जो एक बेचारा एम्बुलेंस में पेशेंट था जो सफर कर रहा है, कर रही है, उसको वे मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी मंजिल तक, हॉस्पिटल तक सही सलामत टाइम से पहुंच पाएगा। सबसे बड़ा मेन इसका गुण तो यही है। सेकेंडली, जो रिश्वत की बात आती है तो वो कम होगी, क्योंकि पहले होता था भैया यार दफा दफा कर लो, 500 लेके 100 लेके। अब वो चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वालों को या ट्रैफिक पुलिस वालों को ये लग रहा है कि यार 500 रुपये से ज़्यादा 5000 है, तो उनका फायदा वहाँ पर हो रहा है। आजकल बहुत सारे मीम्स भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि आजकल मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा एंड ऑल दैट, तो उसमें यही है ट्रैफिक पुलिस वाला बनेगा। तो इससे रिश्वत कम होगी और एम्बुलेंस को भी मिल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स सही टाइम पे सही जगह पहुँच रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं और वो सच में हो रहे हैं। पॉल्यूशन का रेट कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, क्योंकि इससे व्हीकल्स कम लगेंगे। आई टॉकिंग अबाउट द हेलमेट्स, तो हेलमेट्स भी बहुत लोग पहनने लग गए हैं। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे डैड या मेरे अपने फैमिली में लोग बहुत कम हेलमेट्स पहनते थे, और अभी उन लोगों का ये यहाँ चलान कट जाएगा, तुम पीछे बैठिए तो तब भी हेलमेट पहन, तो दोनों की सेफ्टी है। और अगर हम लोग ये कहते हैं कि आजकल अफोर्डेबल नहीं है रेट्स, तो मैं उसको फिर से कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं, बट हाँ ठीक है, मैं उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग 5000 का चलान पे नहीं कर सकते या 1,20,000 या जो भी है, तो यार एक हेलमेट मैक्सिमम कितने रुपीस का आता होगा? यहाँ पे बॉयज बैठे हैं 600, तो 5,000 6,000 से अच्छा 600 या एक अच्छा सा हेलमेट ले लो, वो फिर भी सस्ता पड़ेगा। अपना आरसी और लाइसेंस सब साथ लेके चला करो, वो फिर भी सस्ता पड़ेगा, बट 5,000 से बहुत कम है। थैंक यू सो मच। काफी पावरफुल बॉयज और काफी पावरफुल शब्द भी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट अगेंस्ट में अगर कोई है तो कोई नहीं है बेटा। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय नेम इज कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट इसके है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं। और अगर लोगों को ये लगता है कि इससे कोई स्टेट ट्रेजरी हमारी बढ़ जाएगी, तो मैं इसके लिए गाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नहीं कट रहा। गवर्नमेंट के उसने बोली थी, मिनिस्टर ने, इन अ वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया द आइडिया बिहाइंड सच काइंड ऑफ पेनल्टीज वाज टू डिटर पीपल फ्रॉम वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, नॉट टू इंक्रीज द स्टेट ट्रेजरी। ये किसी मिनिस्टर ने बोला था कि इससे कोई हमारी स्टेट की ट्रेजरी तो बढ़ेगी नहीं, ये लोगों के खुद के बेनिफिट्स के लिए, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं। तो इसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आने पर आई वांट टू से दैट कि अगर हमने खुद की सेफ्टी रखनी है तो हमको खुद के अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हेलमेट पहनने पड़ेंगे, लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा, आरसी लेके जाना पड़ेगा। पर ये है कि अगर इसका कोई फिट इंडिया मूवमेंट पर कोई अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसको इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक हेलमेट पहन के नहीं घूम रहे हैं और उनको पता है कि पुलिस उनका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो पैसे देंगे और चले जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट कंटेस्टेंट फॉल में फटाफट। ऑल द बेस्ट। First of all, good afternoon to everyone. My name is Harshit Srivastava and I am in favor for traffic rules. जैसा कि हम आप बात करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स होते क्यों, ट्रैफिक रूल्स हम तोड़ते क्यों हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रैफिक रूल्स हमारे सेफ्टी के लिए बनाए गए, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, हमें उसे मानना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे ट्रैफिक रूल्स के जो नए कानून बने हैं उसके विपक्ष में आप लोग जो बातें कही गई हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसके चालान ज़्यादा हो रहे हैं, इस बारे में मैं बात करता हूँ। पहला एक पॉइंट है, आर्टिकल सेक्शन 139 के तहत हमें ये कहा गया है कि अगर हम अपने चालान को 15 दिनों के अंदर हम अगर जमा कर देते हैं तो हमारे जो चालान की जो रकम है वो कम हो जाएगी, चालान की रकम जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, अभी एक ऑटो चालक का चालान कटा था 47,000 का, बट उसने 15 दिनों के अंदर उसने जमा किया तो उसके जो चालान की राशि थी वो मात्र 5,000 पे आई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एज कुछ रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड लेवल के रिपोर्ट्स हैं, उसके रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि दिल्ली की 1773 गाड़ियों पर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये ट्रैफिक रूल हैंडल होगा। या तो लोगों की जागरूकता बढ़ानी होगी,
हमें लोगों की जागरूकता बढ़ानी होगी कि हम हेलमेट पहने। हम क्यों हेलमेट नहीं पहन के जाते हैं? ये किसके लिए बोला जा रहा है? हमारे लिए बोला जा रहा है, ना कि किसी और के लिए। ठीक है, अब दूसरी रिपोर्ट आती है। 46% युवा, 2017 की रिपोर्ट है ये। 46% युवा किसे कहते हैं? 18 to 35 years एज ग्रुप। 18 to 35 years एज ग्रुप के जो पीपल हैं वो ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं और उनकी 46% 2017 की रिपोर्ट में उनकी डेथ हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया को कितना लॉस हुआ होगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसा कि सड़क दुर्घटना से देश को सालाना 5 लाख करोड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप अगर आप पेज पे अपने लिखने चाहें तो आप उस पेज पे 5 लाख करोड़ को आप नहीं लिख सकते एक सिंगल लाइन में। तो उतना इनकम हमारा लॉस्ट हो रहा है इकोनॉमिक में का। उसे मेंटेन कैसे किया जाए? उसे मेंटेन करने के लिए हमें जागरूक होना होगा, हमें जागरूकता लानी होगी। ठीक है, अब हम इसे सुधारें कैसे? यूरोपियन यूनियन एक ऐसा देश है जहां पे ऐसा रूल रेगुलेशन है कि जो भी वहां के लोग हैं, जो भी वहां का ट्रक ड्राइवर है, वो 9 घंटे से ज्यादा का ड्राइविंग नहीं कर सकता। अगर वो ज्यादा की ड्राइविंग करेगा तो उसका चालान कट जाएगा और उससे इम्प्रिजमेंट हो जाएगा। तो ये एक्शन, ये क्वालिटी हमारे देश में लाने की सुविधाएं चल रही है। जैसा कि रिपोर्ट आई थी हमारे नितिन गडकरी द्वारा जी, उन्होंने यही कहा कि आज जिस तरह से हमारे गन के लाइसेंस देने में हमारे जितना टाइम नहीं लगता, जितना गन का लाइसेंस देने के लिए हमें जितना चेक किया जाता है, उसी तरह हम आज गाड़ी की चालान देने में हम एक भी बार चेक नहीं करते। हम गाड़ी का लाइसेंस देने के लिए हम तुरंत इशू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि गाड़ी और गन, बंदूक और गाड़ी दोनों एक ही काम करिए, क्या? लोगों को मारने का, उन लोगों को मारने से बचाना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं 30% लाइसेंस की। जो हमारे देश की रिपोर्ट है, हालिया रिपोर्ट 2018-19 की रिपोर्ट है, 30% लाइसेंस जो है वो बैगस है, मतलब कि वो मान्य नहीं है। हम ऐसे ही आरटीओ द्वारा जाते हैं 100-200 रुपए देके बिना चेकिंग के, हम आरटीओ द्वारा वो लाइसेंस बन जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने कानून को भी सुधारना चाहिए और खुद को सुधारना चाहिए। हम आरटीओ में जा रहे हैं, अगर हम आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, तो हमें खुद अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए कि सर आप मेरा चेक करो, मुझे लाइसेंस आप दे रहे हो तो आप मेरे पीछे देखो कि मैं ड्राइविंग कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। अब बात आती है आज फिलहाल की कुछ रिपोर्ट ऐसे आए हैं, जैसे कि स्कूल वैन ड्राइविंग। आप जैसा कि देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स को कहा जाता है देश का, किसी भी देश का युवा, हमारे देश का भविष्य। तो उस भविष्य के लिए अब जैसा कि रिपोर्ट्स आई हैं कि स्कूल वैन ड्राइवर जो होते हैं वो डेली मतलब रैश ड्राइविंग करते हैं, सो मैनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करें। या तो वो जो ड्राइवर है वो उसके पास लाइसेंस नहीं है, या वो इन फेवर काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो उस रूल्स को ब्रेक ना करें और हमारे देश को सुधारने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बीवेयर रखना होगा, अपने लाइसेंस जितने भी कानून है उसे फॉलो करें। और सबसे पहली बात और लास्ट की यही बात है कि हम रूल क्यों तोड़े। अगर घर से निकल रहे हैं तो आप ये सोच के क्यों निकल रहे हैं कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मेरा चालान कट जाएगा। अगर चालान ही कटने का इतना डर है तो आप चालान कटने से अगर आपको इतना डर ही है कि मेरा चालान कट जाएगा, मुझे फाइन लग जाएगी, मुझे जेल हो जाएगा, मुझे ये कानून हो जाएंगे, मेरे घर वालों को इतना मेरी इनकम नहीं है कि मुझे इतना इनकम चुकाऊं, 1 लाख 1.5 लाख की जो चालान कट रही है ये राशि इसको मैं चुकाऊं, अगर इतना ही आपको खौफ है तो आप हेलमेट पहनो, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, उस रेगुलेशंस को मानो। अगर वो हम रूल्स रेगुलेशंस को मानेंगे तो आज हमारी जिंदगी और औरों की जिंदगी भी बच जाएगी। तो एक बात फिर से मैं वही बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे देश में जैसा कि हमारे देश में बंदूक की लाइसेंस ऐसे मिल रही है, फोकट में मिल रही है, ऐसे कह सकते हैं,
फोकट में मिल रही है और कार की लाइसेंस जैसे हमें फोकट में मिल रही है। तो वो दोनों काम हम आज वो दोनों चीजें आज हमें मारने का काम कर रही है। तो इस मारने की चीजों से हमें बचना होगा। अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने देश को सुरक्षित रखो। थैंक यू। काफी बढ़िया। नाउ नेक्स्ट कंटेस्टेंट अगेंस्ट मिपिल हॉल। हाय, माय नेम इज सोनाली कपूर और मैं इसके अगेंस्ट में बोलने वाली हूँ। तो ये अभी कोई आया था जिसने बोला था कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, पर मैं ऐसा लगता है कि जो रूल्स बनाते हैं वही सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं। तो अगर ये दिख रहा है कि एक पुलिस वाला हेलमेट बिना पहने पीछे बैठा हुआ है, तो जो रूल्स बने हैं वो हमारे लिए क्यों, पुलिस वाले क्यों नहीं फॉलो करते? और अभी कुछ वीडियो पीछे वायरल भी हुई थी जिसमें एक पुलिस ड्रंक करके ड्राइव कर रहा था और वो कर रहा था, जिसने उसको पकड़ा तो वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये अभी कुछ 1 महीने पहले की वीडियो है, तो उसके लिए क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? और 5 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई है ऐसी। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है कि अभी रोज तो ठीक है नहीं, उन्होंने इतने ज्यादा रेट्स बढ़ा दिए हैं। पहले उनको रोज पे वर्क करना चाहिए, तब इतने रेट बढ़ाने चाहिए। बस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंटेस्टेंट फेवर में। ऑल द बेस्ट। हेलो, माय नेम इज ऋषभ और अब बात करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट अच्छा है या बुरा। सबसे पहले इसके अच्छे बुरे होने से पहले हम समझते हैं कि कानूनी क्यों बनते हैं। आईपीसी का मतलब क्या है? इंडियन पीनल कोड का मतलब लोगों को सजा देना नहीं है, लोगों के मन में कानून का भय पैदा करना है, द फियर ऑफ लॉ, कि जिसकी वजह से लोग रूल तोड़े ही ना। आईपीसी 302 कहती है कि जो मर्डर करेगा उसको फांसी लटका दो, तो लोगों ने मारने के लिए आईपीसी 302 नहीं बनाया है, उसको रोकने के लिए बनाया है। तो पहले हम किसी भी कानून की आलोचना करने से पहले सोच लें कि वो कानून बनाता ही क्यों है, क्यों वो कानून बन रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए। अब बात आती है कि इतना चालान हो गया, 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, सोशल मीडिया पे एक पिक्चर वायरल हो गई, 2 लाख लेके हुई, हम समझ लेते 2 लाख का चालान। नहीं जाते डिटेल में कि कितने रूल तोड़े हैं। अमर उजाला में 13 तारीख के पेपर में 18 रूल तोड़े, उसके पास 18 कागज नहीं थे, तब जाके उसका 2 लाख का चालान हुआ था। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं ना, हम सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं 2 लाख का चालान, ट्रोल करो, मीम्स बनाओ, लाइक पाओ, खुश रहो। हमें नहीं करना, पूरी जानकारी जरूरी है, और जब तक वो जानकारी नहीं होगी हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कानून बनता ही क्यों है। तो कानून को फॉलो करने के लिए पहले कानून समझे, उसके बाद उसकी आलोचना करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंटेस्टेंट My name is Varda Gar. Ma'am, my name is Varda Gar, and I'm going to speak in against. So, against में बोलना है, ठीक है? अब मैं on an average देखती हूँ, एक महीने में, एक दिन में कितने रुपए का चालान कटता है एक बंदे का? 5,000 रुपए on an average, ठीक है? और एक दिल्ली शहर की बात करते हैं तो 100 बंदों का चालान तो कट ही जाता है, ठीक है? तो 5 लाख रुपए हो गए एक दिन के लिए, ठीक है? उसे अगर हम एक महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स 30 डेज, तो वो होता है 1,50 लाख रुपए। एंड अकॉर्डिंग टू 27 स्टेट्स एंड 365 डेज वो होता है 498 करोड़। गाइस, 498 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट कहाँ जा रहा है? ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए बने हैं? जिससे कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए बने हैं, एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन इतना पैसा रोड्स बनाने के लिए मिलता है। रोड्स क्या बन रही है इस लेवल की? सिग्नल्स, रेड सिग्नल्स, ग्रीन सिग्नल्स, क्या लाइट्स उस लेवल पे वर्क करती हैं? नो, वर्क ही नहीं करती है। 20 to 30% कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है, 10 to 20% इंजीनियर ले जाता है। बचता कहाँ है भाई? इतना पैसा जा रहा है
बनाए जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा चालान काटने के बजाय अगर एट द स्पॉट उस बंदे को उसका लाइसेंस दिया जाए, अगर उसके पास उसका पॉल्यूशन नहीं है तो उसको पॉल्यूशन दिया जाए, उसे हेलमेट प्रोवाइड किया जाए, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होगा कि बल्कि उसका 50,000 का चालान काटने के बजाय। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Next contestant. All the best. My name is Krish Sharma and मैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे बोलना चाहूँगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी बहुत ये बात हो रही है कि 5,000 का चलान है या कितने का भी, हम क्या अमाउंट। क्रिश शर्मा, हम लोग चलान की बात कर रहे क्यों है? अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो फिर चलान क्यों चलान देना है हमें? मेन पॉइंट ये आता है। और अभी मैं एक फ्रेंड के बारे में बताऊँगा। देयर इज रोहित, वो भी ऐसा ही मतलब बिना हेलमेट वगैरह के रहता था और अभी खुद उसका भी 5,000 का जब से चलान हुआ है तो वो भी थोड़ा सा सिंसियर हो गया है। एंड मतलब मेन मोटिव यही है कि गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो आपके लिए ही बनाती है। और गवर्नमेंट का अभी कोई कौन बोल के गया था कि गवर्नमेंट को लाइसेंस देना चाहिए खुद, कौन था भाई, जो भी था, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि खुद की लाइसेंस दे, हेलमेट दे, ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए आप खुद कर सकते हैं। और एंड में मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो इट किल्स। Well, thank you so much. Next contestant. बस इतने ही थे? और कोई जो बोलना चाहता हो फेवर में, अगेंस्ट में? Basic purpose of this debate is to open up a hitch which you have and make yourself a good orator and make your points conversant to the other person across the table. Not only across the table, but to score points on that. Whatever you are speaking and whatever the points you are speaking on that part should make sense and logical. Debate does not mean that we are going to win or lose. When a for or against motion we are going for that, just you have to give your for, then you have to go with the motion and speak certain logical point which basically emphasize the views for the system and against also for the system. This debate will help you to assess the various shows where debate is going on the show. As an anchor, you have to give everybody a chance to open up their views, and after that, don't have to say this one is right or this one is wrong. Leave that thing to viewer to decide. That's what the talk show is all about. So debate will help you to leave first step for the talk show. These are the variations, these are colors, these are fragments, for a motion or against a motion. There are certain logical points which are for a motion, there are certain logical points which are against the motion. Those logics can be looked towards prima facie at the first instance, whether it looks, sounds justified or unjustified. As a journalist, you cannot take parts, you cannot take sides. You have to speak for A side as well as B side. Both sides you have to express and leave the judgment to the viewers or the audience or the viewers deciding that word. So, the topic which you have gauged over there, what topics? A new motor vehicle rule, or is it effective to censor part of media? We will be giving the judgment.
को कोई मैसेज करता है नहीं करता ना तो 2019 बहुत सारे जब भी बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की तो इमेज ऐसी क्रिएट हो जाती है कि बहुत सारे फाइन्स 25,000 लगा दिए जुवेनाइल के, 5,000 फाइन लग रहे हैं विदाउट लाइसेंस के और 10,000 फाइन लग रहे हैं हमें बिना हेलमेट के। पर ये क्या सारी चीजें सिर्फ सरकार अपने फायदे के लिए ले रही है या फिर कुछ हमें भी दे रही है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि मोर देन 400 पीपल, 400 से भी ज्यादा लोग डेली बेसिस पे अपनी लाइफ खो रहे हैं, वे मर रहे हैं। 2,800 से ज्यादा लोग होते हैं एक हफ्ते में, 78,000 से ज्यादा लोग हो जाते हैं एक महीने में और पिछले 2 सालों में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। हर 7 में से 10 आदमी, हर 10 में से 7 आदमी अपनी जिंदगी खो रहा है आज अपने रोड दुर्घटनाओं में। हर 10 में से 8 व्यक्ति आज इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, उसकी फैमिली इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चल जा रही है क्योंकि उसने अपनी लाइफ खो दी। हर 5 में से 4 व्यक्ति आज अपनी लाइफ को खो रहा है जिसकी वजह से उसकी फैमिली को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। ये एक्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए भी है। कुछ सिंपल चीजें हमें करनी है, लोगों को बताना है कि ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है। आज हमारी पब्लिक काली बिल्ली पे तो रुक जाती है पर लाल बत्ती पे नहीं रुकती है, उसे इसका भी मतलब बताना है। आज सबसे छोटी सी सिंपल सी बात है कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स कैरी करने हैं, हमें अपने साथ हेलमेट जरूर रखना है, हमें ड्राइविंग सेफ लेन में करनी है और साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स को भी मानना है क्योंकि हमारा इंतजार हमारे घर पे कुछ लोग हैं। थैंक यू। ये सर्वे कर रहे हैं, ये ना ये रिकॉर्ड करते रहते रिमोट क्यों नहीं कर सकते? मिल जाएंगे जब कंपटीशन शुरू होगा and bring out their hidden aptitude. So give a huge round of applause for yourselves, guys. मुझे यहाँ पे ये स्क्रीन गंदी हो रही है। स्क्रीन गंदी, मैंने किसी को अपना फोन स्क्रीन ही गंदी, स्क्रीन गंदी है इसलिए आउट ऑफ फोकस लग रहा था। कुछ है ऐसा? पता भी नहीं चलेगा आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं, स्क्रीन गंदी है। सब सही है। आप लोगों में से किसी के पास मेरा फोन नहीं है? मैंने अपना फोन किसी को दिया नहीं है। मुस्कान से कुछ काम बच्चे मेरा फोन किसके पास है? इवेंट करा लो। श्रीवास्तव नमस्ते। Next is Param, who spoke against the motion, got the second position. Next is Isha Singh, who spoke against the motion
And she is the winner. She got the first position. Please come on stage. At the first position, who spoke for the motion, goes to Shrey. He really spoke well. Very well. Mr. Mayan, the HOD of the department, Dr. Vipul, and few young ladies, I'm sorry I'm not knowing their name. Can I request the, please sir? Dr. Vipul, Dr. Ajay, Dr. Gajesh Pratap Singh. Thank you so much sir. I also would like to thank Dr. Rahul Mittal, जिनके बिना तो शायद बहुत सा इवेंट पूरा रह जाता है, and then the student coordinator Vibhanshu and madam. No, I'm not the coordinator. You're not the coordinator. And then you, the Virat with the camera, and Ujjwal also with the camera. Thank you so much. I guess and I wish and I hope that it was something which you enjoyed a lot. And we will be conducting this type of sessions again and again, and I hope you will participate in the future. Thank you so much. स्टैंड अप, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए सब। मैडम ग्रुप में डालो सब बच्चे, यहाँ हैं कि कहाँ हैं बाकी बच्चे? स्टार्ट ढंग से करेंगे तो हाँ, मेरी आवाज़ भी जा रही है।